नमस्कार, आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। जानिए 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में 12 राशियों का क्या राशिफल कथन होगा। उसके साथ में यह भी जानिए इन दिनों में शेयर बाजार में किन राशि वालों को फायदा हो सकता है, किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही घर में मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा और दूर दराज से आए हुए मेहमानों की सेवा करने में समय व्यतीत होगा। व्यवसाय में लाभ होगा, बाल बच्चों की प्रगति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बनने लगेगी। परंतु फिर भी किसी भी कार्य को करने के पहले अपने मित्रों से, सहयोगियों से सलाह अवश्य लेना चाहिए और सप्ताह के अंत में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। वृष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, परंतु व्यवसाय की स्थिति कहीं न कहीं ऊपर नीचे दिखाई पड़ सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय बिल्कुल अच्छा है। जो नए नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है और उसके साथ में ही घर परिवार में सुखद वातावरण का निर्माण होगा। कोई बहुत ही रुका हुआ कार्य बनता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में मित्रों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मिथुन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही शुभ समाचारों से प्राप्ति होगी। घर के अंदर सुखद वातावरण का निर्माण होगा। घर में काफी दिनों से चल रहे जो बीमारी का दौर है वो भी समाप्त होता हुआ नजर आएगा। कई रुके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक स्थितियां जो काफी समय से गड़बड़ चल रही थी उसमें सुधार होगा। स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा। जो काफी समय से जो ऋण दिए हुए हैं वापस नहीं आ रहा है वो भी वापस आना शुरू हो जाएगा। व्यवसाय की स्थिति काफी मजबूत होते हुए नजर आएगी और परिवार के साथ मिलकर के किसी नए संपत्ति को खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में बहुत सारे उपहारों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, मित्रों के मेल जोल से शुरुआत होगा और व्यवसाय की स्थिति काफी लाभप्रद नजर आएगी। इस सप्ताह के बीच में किसी नए चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है। साथ में बाल बच्चों की प्रगति होगी, उनके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति होगी। स्वयं भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रज होते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा। परिवार में सुखद वातावरण का निर्माण होगा। स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार आएगा और बहुत समय से जो रुका हुआ धन है वो भी वापस आता हुआ नजर आएगा। नए व्यवसाय की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में नए व्यापार की योजना भी बन सकती है। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही शुभ समाचारों से शुरुआत होगा। व्यवसाय में प्रगति होता हुआ नजर आएगा और नए साझेदारों के साथ मिलकर के व्यवसाय प्रारंभ करने का भी समय बहुत ही अच्छा है और घर परिवार में काफी दिनों से जो चल रहा तनाव है वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता मिलता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में मित्रों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही सुखद रूप से शुरुआत होगा, परंतु मानसिक जो कठिनाइयां हैं बरकरार रह सकती हैं। लेन देन में काफी सावधानी रखने की आवश्यकता है। घर परिवार में शांति का वातावरण हो सकता है और साथ में ही मित्रों के साथ मिलकर के किसी नए व्यवसाय को शुरुआत करने की योजना बन सकती है। किसी वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, परंतु घर में जो चल रहे वातावरण है उसमें थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आएगा। नए व्यवसाय की योजना बन सकती है और किसी वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है। काफी समय से जो चल रहे पारिवारिक विवाद हैं वो भी समाप्त होते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में मानसिक चिंताएं समाप्त होते हुए नजर आएंगी। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही
मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, व्यवसाय में प्रगति होगा, लाभ होगा, नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है, वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, किसी चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है, राजनीति में रुचि बढ़नी शुरू होगी और सप्ताह के अंत में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आने वाले समय में बहुत ही लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, व्यवसाय के अंदर काफी समय से जो परेशानियां चल रही हैं धीरे धीरे वो समाप्त होते हुए नजर आएंगी। नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकता है, मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में मित्रों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा और परिवार के साथ मिलकर के किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। काफी समय से रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी, परिवार में चल रहे जो विवाद हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होते हुए नजर आएंगे, न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, किसी वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है, चल अचल संपत्ति का जो विवाद है वो भी समाप्त होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। तो ये रहे 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच में 12 राशियों का राशि फल कथन, जो कि हमने आपको बताने का पूर्ण प्रयास किया है। अब जानिए इन दिनों में शेयर बाजार की क्या स्थिति होगी और किन राशि वालों को कितना लाभ हो सकता है, किसे घाटा का सामना हो सकता है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने से पहले, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले बहुत ही सोच विचार करके करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। वृष राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है, घाटे की स्थिति बन सकती है। मिथुन राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। सिंह राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले कई बार विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय बहुत ही उत्तम है। तुला राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले कई बार विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। वृश्चिक राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। धनु राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। मकर राशि के लिए बहुत ही उत्तम समय है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करें, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए समय सर्वोत्तम है। कुंभ राशि के लिए बहुत ही लाभदायक समय है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। मीन राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो ये रहे 12 राशियों का इन दिनों में किस प्रकार से शेयर बाजार में उन्हें लाभ हो सकता है, किस प्रकार का घाटे की स्थिति हो सकता है, हमने आपको यह बताने का पूर्ण प्रयास किया है। आगे हम किसी नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।